कराची का मुकदमा सिर्फ एमक्यूएम वाले ही लड़ सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब, कहा एमक्यूएम में वडेराना और जागीरदाराना सोच नहीं कि 4 मंसूबे के लिए अगला मेयर एमक्यूएम का लाना होगा। कराची का ताजिर और सनतकार बिजली, पानी, गैस और अमनो अमान मांग रहा है तो क्या गलत है? एमक्यूएम वाले साहब से भाई बनेंगे तो शहर के हालात ठीक होंगे। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का गवर्नर को दो टोक जवाब, कहा गवर्नर साहब की बातें करोड़ों की लेकिन दुकान पकौड़ों की भी नहीं। खुद को साहब कहलवाकर वाकई कुछ नहीं कमाया जा सकता। भाई का लकब लेकर शहर से भत्ता वसूली लोगों को याद है। गवर्नर साहब अगस्त के महीने में तो लसानियत को साइड पर रख देते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। बारिशों से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म बारिशों से नुकसानात के तनाजुर में अहम ऐलानात करेंगे। पंजाब में दरिया भर गए, कई देहात मलयामेट। पिंडी भटिया के करीब दरिया चनाब का बहाव मजीद तेज। दरिया किनारे मुतादिद देहात सफाई हस्ती से मिट गए। पतन, ठड्डा भटिया, कच्चा गरना में 100 से जायद घर और सैकड़ों एकड़ फसलें दरिया बुर्द। इंतजामिया की जानिब से मसाजिद में ऐलानात, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। हाफिजाबाद के देहात में ताहाल बारिशी पानी मौजूद है। लाहौर में चंद मिनटों की बारिश ने कई इलाके डबो दिए। जेल रोड, माल रोड, गड़ी शाहू, गवाल मंडी, ताजपुरा, फिरोजपुर रोड में बादल जमकर बरसे। मुताद्दिद चाराएं तालाब का मंजर पेश करती रहीं। सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 89 मिलीमीटर रिकॉर्ड। तेज हवाओं के साथ दरख्त गिर गया। चाइना स्कीम में साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जाँ बाग। बादामी बाग में खस्ताहाल 2 घरों की छतें गिरने से 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को मलबे से निकालकर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोट मोमिन और दीना में भी बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। पाक ईरान ताल्लुकात में खुशगवार मोड़। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की ऐवान सदर आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पुरतपाक खैर मकदम। सदर आसिफ अली जरदारी और ईरानी हम मनसब की मुलाकात। पाक ईरान 2 तरफा ताउन को मजीद वुसअत देने के अज़म का अयादा। वसी और बाहमी फ़ायदेमंद शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन के लिए सफारती कोशिशों की जरूरत पर जोर। सदर जरदारी का इसराइली जारहियत के दौरान ईरानी कौम की जुर्रत और इत्तेहाद को खराज तहसीन, कहा सदर पज़ेश्कियान का दौरा बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा। ईरानी सदर का जंग के दौरान हमायत पर पाकिस्तान की क़यादत और अवाम से इजहार तशक्कुर, कहा पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी और तनाज़े के पुरअमन हल के लिए तामीरी किरदार अदा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। इसराइल ने ईरान के खिलाफ जारहियत की, कोई जवाब नहीं था इस जंग का। ईरानी फौजों ने, ईरानी अवाम ने बहुत बहादुरी, शुजाअत के साथ मुकाबला किया। इसराइल के डिफेंस को ईरानी मिसाइलों की बारिश में बुरी तरह एक्सपोज किया। आपकी लीडरशिप ने ईरान की सालमियत और खुद मुख्तारी और हमीयत का भरपूर दिफा किया। पाकिस्तान का ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की हमायत का ऐलान। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ डट कर खड़ा है। इसराइल ने ईरान पर जारहियत की जिसका कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम इसराइली जारहियत की मज़म्मत करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच एक है। ईरानी क़यादत ने फ़लस्तीन और गज़ा के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम भी फ़लस्तीन और गज़ा के साथ हैं। इस्लामी दुनिया गज़ा में जंग बंदी और खुराक की फराहमी के लिए भरपूर आवाज़ उठाए। मकबूजा कश्मीर में भी सूरत हाल गज़ा से मुख्तलिफ नहीं। कश्मीर में भी बेगुनाहों का खून गिर रहा है। अक़वाम आलम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर के अख्ताम पर सादी शराजी का शेर भी पढ़ा। दोस्त मशमार आंके दर नेमत जन्नत, लाफ यारी बरादर खानदगी। दोस्त मशमार आंके दर नेमत जन्नत, लाफ यारी व बरादर खानदगी। दोस्त आं बाशत के गिरद दस्त दोस्त, दोस्त आं बाशत
कि गिरत दस्ते दोस्त दर परेशान हाली दूर मांदगी। शुक्रिया पाकिस्तान। ईरानी सदर का इस्राएली हमलों के खिलाफ हमायत पर पैगाम। मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दे दिया। वज़ीर आज़म हाउस में खिताब का कुरानी आयत से आगाज़। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। कहा इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हमायत पर दिल से शुक्रगुजार हैं। इसराइल खित्ते को दम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। गजा, लबनान और शाम में जारहियत इसराइली मज़मूम मज़ाइम का हिस्सा है। असर हाजिर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल की शायरी हमारे लिए भी मशले राह है, जिसकी असास उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद है। पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात ईरानी खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व हैं। पाक ईरान ताल्लुकात में नई गर्म जोशी। ईरानी सदर का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। मसूद पज़ेश्कियान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गर्म जोश मुसाफहा, खैर सगाली, जुमलों का तबादला। वफाकी काबीना के अरकान से तारुफ कराया। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर की 1-on-1 मुलाकात। सालाना तजारत 10 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ। पाकिस्तान और ईरान में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। सरहदी ताउन बढ़ाने समेत कई मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म हाउस में यादगारी पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म की जानिब से ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराना। पाकिस्तान और ईरान का मौशी रिश्ता मजीद मजबूत। ईरानी सदर की इस्लामाबाद में पाक ईरान बिजनेस फोरम में शिरकत। कहा समुद्री और ज़मीनी रास्तों की तरक्की वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ रवाबित बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बोले, ईरान के साथ बाहमी ताउन के नए दौर का आगाज़ हो रहा है। दोनों ममालिक तजारत में हायल रुकावटें दूर करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा, सरहदी तजारत के फ़रोग़ की हौसला अफजाई करेंगे। ईरानी वज़ीर तजारत मोहम्मद अताबक ने कहा, सरहदी सहूलियात के बेहतर इस्तेमाल और तिजारती राहदारियों पर तवज्जो देना होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। मईशत, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। 9 मई पर सजाओं और नाअहलियों ने तनाव मजीद बढ़ा दिया। बैरिस्टर गौहर का बोनेर में कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुख्तदर हल्के सियासी तनाव खत्म करने के लिए किरदार अदा करें। जमहूरियत के लिए कदम पीछे जाना होगा। अब होश के नाखुन लो, कुछ आसानियां पैदा करो। मजीद मुकदमात और नाअहलियों से बाज आ जाओ। लोग यही पूछते हैं कि बानी पीछा कब रिहा हो रहे हैं। जब तक वो रिहा नहीं होंगे, हर तरफ से यही आवाज आएगी कि बानी को रिहा करो। हुकूमत और अपोजिशन को मुल्क के हालात को समझना चाहिए। शाहिद खकान अब्बासी का मशवरा। साबिक वज़ीर आज़म की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई को बानी की रिहाई की बजाय रूल ऑफ लॉ की बात करनी चाहिए। बानी पीटीआई से जो लोग मिलकर आते हैं वो मुख्तलिफ बातें करते हैं। पीटीआई को पार्लियामेंट का बायकॉट नहीं करना चाहिए। चीनी बरामद के बाद दरामद का फार्मूला। वफाकी हुकूमत ने 1 लाख मैट्रिक टन का नया टेंडर जारी कर दिया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन 2 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर जारी कर चुका। गुज़श्ता टेंडर में 4 मुख्तलिफ कंपनीज ने बोलियों में हिस्सा लिया था। पहली बोलियों के तहत शिपमेंट सितंबर के अवाइल में पाकिस्तान पहुंचेगी। सिंध हुकूमत का अवामी रिलीफ की जानिब बड़ा कदम। ऑन ग्रिड सार्फिन को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का फैसला। दरखास्तें तलब। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर होम सिस्टम दिए जाएंगे। पहले मरहले में 1,30,000 ऑन ग्रिड सार्फिन मुस्तफीद होंगे। सोलर होम सिस्टम में सोलर प्लेट, बैटरीज, पंखा और लाइट शामिल। BISP के स्कोर कार्ड पर मुतवसत खानदानों को भी अलग सोलर सिस्टम की फराहमी। फराइज की अदायगी में जानों को कुर्बान करने वालों को सलाम। मुल्क में यौम शोहदाए पुलिस आज अकीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। यादगार शोहदा पुलिस रावलपिंडी पर शम्मा रोशन करने की पुरवकार तकरीब। पुलिस अफसरान, अहलकारों और सिविल सोसाइटी की शिरकत। शोहदा के दर्जात की बुलंदी, मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं। कसूर, ओकाड़ा, बिहाड़ी समेत दीगर शहरों में भी तकरीबात। सदर मुल्कत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का शोहदा को खराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने कहा, पुलिस के अफसर और जवान फ़र्ज की अदायगी में जानों का नजराना पेश करते हैं। शोहदा के अजीम अहल खाना को सलाम पेश करते हैं। रावलपिंडी में जिरगे के खून पर लड़की के कत्ल केस में पेशरफ्त।
मकतूला की लाश कब्रिस्तान ले जाने की वीडियो सामने आ गई। तफ्तीशी टीम ने कत्ल के वक्त मकतूला के पहने गए कपड़े बरामद कर लिए। राय के मुताबिक कपड़े गिरफ्तार मुलजिमों की निशानदही पर बरामद किए गए। असलहा भी तहवील में ले लिया गया। कश्मीर जाने वाली पुलिस टीम शवाहिद लेकर वापस आ गई। तफ्तीश और ट्रायल के लिए 4 रुकनी लीगल टीम तश्कील। पसंद की शादी पर मौत का परवाना। झंग में MBBS की तालिबा 15 साल भाई के हाथों कत्ल। मुलजिम फायरिंग के बाद फरार। 25 साल आयशा चंद रोज कबल किर्गिस्तान से वापस आई थी। राजनपुर में भाइयों ने बहन को शौहर समेत गोलियां मार दी। मकतूलीन ने कुछ माह कबल पसंद की शादी की थी। कसूर में लड़की की नहर में कूदकर खुदकुशी। बचाने के लिए आने वाला चचा भी जान से गया। लड़की ने BRP नहर में छलांग लगाई। चचा भी पीछे कूद पड़ा। 22 साल ईशा की लाश निकाल ली गई। 40 साल इमरान तहा लापता। कोटली आजाद कश्मीर में 6 साल बच्ची का कत्ल के होलनाक इंकशाफात। मासूम तस्मिया को ज्यादती के बाद अब्दी नींद सुलाया गया। लाश खेतों में फेंक दी गई। मुलजिम ने ज्यादती और कत्ल का एतराफ कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्ची ने शोर मचाया तो मुलजिम ने सांस बंद करके जान ली। मुलजिम वारदात के बाद फैसलाबाद फरार हुआ था। T20 सीरीज पाकिस्तान जीतेगा या वेस्ट इंडीज? दोनों ममालिक में 3 मैचों की सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज में सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान ने पहले जबकि वेस्ट इंडीज ने दूसरे मैच में कामयाबी हासिल की थी। मोदी सरकार की अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पुन्नू पर कातिलाना हमले की मनसूबाबंदी बेनकाब। यूरोपीय पार्लियामेंट की रिपोर्ट में हो शुबा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत और एजेंसीज की एमा पर 2023 में कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल किया गया। भारत ने साइबर हमले और सोशल मीडिया मुहिम से भी मुखालिफिन को निशाना बनाया। प्रॉक्सी के जरिए मजबूर करने और दबाव डालने की वाज़ेह मिसालें मौजूद हैं। पासपोर्ट मनसूख करना और सफारती सहूलियात रोकना भी भारतीय जबर की हिकमत अमली का हिस्सा है। रिपोर्ट में वाक़यात को बराह रास्त भारत के रियासती जबर और इंसानी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जियां करार दिया गया। गजा में इस्राइल की मुसल्लत करदा भूख ने मजीद 6 चिराग गुल कर दिए। गजाई किल्लत के बाइस अमवात की तादाद 175 हो गई। 93 बच्चे शामिल। सियोनी फौज की रफा दीर अल बला समेत कई इलाकों में खूनी कार्रवाइयां। सुबह से अब तक 44 फलस्तीनियों को अब्दी नींद सुला दिया। इमदादी मराकज पर भी अंधोनाक फायरिंग। इमदाद के मुंतजर 22 फलस्तीनी लुकमाजल बन गए। इस्राइली फौज मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ। बरतानवी मीडिया की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ 95% केसेस में फलस्तीनी बच्चों को सरिया सीने में गोलियां मारकर शहीद किया गया। इस्राइल के इंतहा पसंद वजीर अतमा बिन गौयर की मस्जिद अक्सा में फिर इश्तिआल अंगेज़ी। 2000 से ज़ायद यहूदियों के हमरा मस्जिद पर धावा। मस्जिद के कंपाउंड में इबादत करने का दावा। कानून के मुताबिक गैर मुस्लिमों को मस्जिद अक्सा में सिर्फ दौरे की इजाज़त है, इबादत नहीं कर सकते। सऊदी अरब, उर्दन समेत दीगर ममालिक के इस्राइल वजीर के इक़दाम की मसम्मत। ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी के हार्बर ब्रिज पर फलस्तीन के हक में एहतजाज। हजारों अफराद की बारिश के बावजूद फलस्तीनी झंडे थामे शिरकत। गजा में इस्राइली जारहियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत क़याम के लिए इक़दाम करने का मुतालबा। शुरका ने भूख की अलामत के तौर पर हाथों में बर्तन भी उठाए रखे। पाकिस्तान अहले गजा के साथ। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 100 टन की पहली इमदादी खेप फ़लस्तीन रवाना। पहली इमदादी परवाज़ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इमदादी सामान खसूसी परवाज़ के जरिए ओमान पहुंचेगा। इमदादी खेप ग़ज़ाई अशिया अद्वियात पर मुश्तमिल है। ईरान ने इसराइल जंग के बाद पहली बार फ़िज़ाई हदूद मुकम्मल खोल दी। ईरानी सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक मुल्की और गैर मुल्की फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल है। चीन और रूस की जापान के समंदर में मुश्तरका बहरी मशक़ें।
फ़िज़ाई दिफा, एंटी मिसाइल ऑपरेशंस और समुद्री जंगी कार्रवाइयाँ शामिल। रूसी बंदरगाह और व्लादिवोस्तोक के करीब मशकें 3 रोज तक जारी रहेंगी। दोनों ममालिक बहरुल काहिल के मखसूस इलाकों में मुश्तरका गश्त भी करेंगे। पानी चोर मोदी वोट चोर भी निकला। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का 100 नशिस्तों पर धांधली का इल्जाम। कहा, अगर नशिस्तें धांधली से ना जीती गई होती तो मोदी भारत का वज़ीर आज़म ना होता।